Hi guys, welcome back to my channel. It's me Aditi and today is day 11 of my DSA journey and a reminder to you guys कि तुम लोग भी पढ़ाई कर लो। और मेरा आज का गोल है कि मैं अपने जो सी प्रोग्रामिंग की मैं गेट की प्रिपरेशन के लिए प्लेलिस्ट देख रही थी उसके कम से कम 3-4 वीडियोस तो ख़त्म कर दूँ। आज का मेरा थोड़ा टारगेट ज़्यादा रहेगा क्योंकि कल मेरी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाई। और मैं अपनी जो रिवीजन कर रही थी डीएसए का बाइनरी सर्च का, उसके भी 5-6 क्वेश्चंस कंप्लीट करने की कोशिश करूँ। और और अगर टाइम मिला तो थोड़ा सा प्रोजेक्ट का देख लूँगी, नमपाइज और पांडाज और ये सब, नहीं तो वे विल सी। पर तो अभी हो रहे हैं शाम के 7:46 और मैं अपनी डेली अपडेट देती हूँ। वो जो अभी इससे पहले वाली वीडियो थी वो मैंने सुबह शूट करी थी अराउंड 7 o'clock या 7:30 समथिंग। मैं सुबह जल्दी उठ गई थी तो मैं जल्दी नहा धो करके एकदम मैंने कहा कि चलो आज काम ही ख़त्म करते हैं और पढ़ाई करने बैठते हैं। बट गेस व्हाट, मुझे भी तुम लोगों की तरह आदत है बिंज वॉचिंग करने की। मैं उसको बहुत कोशिश करती हूँ कंट्रोल करने की। मैंने एक हद तक कंट्रोल भी करा है उस चीज़ को, बट इतना नहीं करा है कि एकदम स्विच हो जाए, ऐसे ऐसे करते ही स्विच हो जाए। वो चीज़ मेरे अंदर नहीं आई है अभी, बट हाँ ऑफकोर्स मैंने कंट्रोल करा। और जो फिर आज का टारगेट था मैंने वो भी कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करी है। उसके बाद में मतलब थोड़ा सा नेटफ्लिक्स स्क्रॉल करने के बाद में मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी। तो आज का मैंने डीएसए का टारगेट तो ख़त्म कर लिया है। मैं और पढ़ रही थी, फिर मेरे घर में गेस्ट आ गए थे, दीदी मुझसे मिलने आ गई थी, तो अब मैंने उसको थोड़ा सा स्टॉप कर दिया। और अभी इतना ज़्यादा लेट हो गया, तुम लोग मेरी वीडियो का इंतज़ार करते हो। अभी 3-4 लोगों के कमेंट्स भी आ गए कि वीडियो नहीं आई है और ये सारी चीज़ें। पर्सनली मेरे पास में 2-4 लोगों के पास में है मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले रिकॉर्ड कर लेती हूँ, उसके बाद में पढ़ाई कर लूँगी। मैंने अपना डिनर विनर सब कर लिया है, तो आई एम ऑल सेट टू स्टडी। यस, तो एक एक करके तुम्हारे क्वेश्चंस लेते हैं और उसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि यार तुम बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हो और एक इंसान कितने जवाब देगा, तो मैं थोड़े थोड़े करके ही जवाब दूँगी, तो थोड़ा सब्र रखना। बट यस, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन था मेरे पास में C++ के बारे में कि C करे, C++ करे, जावा करे, पाइथन करे। मैंने तुमको सजेस्ट करा था एक लैंग्वेज चूज़ कर लो। अब वो तुम चूज़ करो कि तुम किस चीज़ में कंफर्टेबल हो। फॉर मी मैंने पाइथन पढ़ा था 11th-12th में, पर मैंने इतना अच्छे से नहीं पढ़ा था, मुझे डाटा स्ट्रक्चर्स नहीं पता था 11th-12th में क्या होता है। मैंने पाइथन बस ऐसे ही पढ़ा था। हाँ मतलब वो नहीं होता स्कूल में पढ़ा देते हैं कि हाँ नाम का पढ़ा दिया और फिर भगा दो, इतना भी ना। उन्होंने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी थी स्कूल वालों ने पढ़ाने के लिए, पर मैं थी जिसने अच्छे से नहीं पढ़ा था। मैंने पढ़ा था कि आइडेंटिफायर्स, टोकन्स और ये सब पढ़ा था बेसिक से, बट मुझे उतने अच्छे से समझ नहीं आ पाया। जैसे तुम लोग बोलते हो ना कि यार पढ़ तो लेते हैं पर दिमाग में नहीं घुसता, तो वो बस धीरे धीरे करके ही घुसेगा। उसको कोई तुम्हें जड़ी बूटी घोट करके नहीं पिला सकता कि तुम कैसे समझोगे क्या समझोगे। और रही बात की पाइथन में डीएसए करने की, तो मैं इसलिए मना करती हूँ क्योंकि हमें हमारे सीनियर्स और टीचर्स ने मना करा था। अब क्या सीन है कि पाइथन मशीन लर्निंग पूरी पाइथन में होती है, और उसके बाद में मतलब इतना बुरा नहीं है कि पाइथन में तुम डीएसए नहीं कर सकते हो, पर बहुत सारी कंपनियाँ आती है। फ्रॉम माय एक्सपीरियंस इट्स गुड कि तुम जावा या C++ में से कोई एक लैंग्वेज चूज़ कर लो। और मैंने C++ इसलिए चूज़ करी थी क्योंकि पहले हमारा क्या होता है बीटेक में सबको C ही पढ़ाते हैं, और C के बाद में फिर तुम्हें सेकेंड ईयर में डीएसए पढ़ाते हैं C में, विच इज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद में C अगर तुम्हें पहले तो शुरुआत में तुम्हें फर्स्ट ईयर में तुम्हारे सर के ऊपर से जाएगी, अगर तुम मेरी तरह अबव एवरेज बट टॉपर, पता नहीं मैं अपने आप को किस कैटेगरी में रखूँ, क्योंकि नंबर्स तो मेरे ठीक ठीक आते थे, अच्छे आते थे। सारे इंटरनल्स में आया मेरे नंबर 25+ आउट ऑफ 30, तो कुछ में नीचे भी हो जाते थे, ऊपर नीचे चलता रहता है। तो मैं अबव एवरेज और थोड़ा सा टॉपर से नीचे समझती हूँ खुद को, और इसलिए मैं तुम लोगों की प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रही हूँ कि तुम लोग
क्या चीज़ फेस कर रहे हो, क्योंकि वो सेम चीज़ मैंने फेस करी थी और आई वॉन्ट टू गाइड पीपल, और इसीलिए ये वीडियो बन रही है, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं समझ आ रहा है तो एक दिन के अंदर ही तुम्हें डीएसए सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग 4th ईयर में आते हैं और उनको तब भी डीएसए नहीं आता। इट इज़ वेरी क्वाइट नॉर्मल। बस द थिंग इज़ तुम रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ाई करो। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें मुझे फॉलो करने की कि आज मेरी टू डू लिस्ट ये थी कि मैं डीएसए करूँगी, गेट भी प्रिपेयर करूँगी और प्रोजेक्ट भी करूँगी। तुम्हें ये टारगेट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपना टारगेट खुद बनाओ, खुद सोचो कि तुम्हें क्या काम करना है और उसको फॉलो करने की कोशिश करो। मैं इसलिए इतना सब कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने पिछले 2-3 साल में ये सब पढ़ा है। मैंने गेट के सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं। मैं 4th ईयर में हूँ तो 4th ईयर तक आते आते तुम्हारे गेट के सारे सब्जेक्ट्स पूरे हो जाते थे। तुम्हारे 3rd ईयर में ही आकर के ख़त्म होते हैं। DVMS मेरे 3rd ईयर में था और CN मेरे 3rd ईयर में था, कंपाइलर मेरे 3rd ईयर में था। तो इसलिए मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है और मैं एक साथ इतनी सारी चीज़ें कर पा रही हूँ। और डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में मैं अपने 2nd ईयर से कर रही हूँ। इस वजह से मैं दोनों को साथ में मेंटेन करके चल पा रही हूँ। तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि एक साथ ही चलना। और मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूँगी कि तुम C++ में कोडिंग करो। जावा बहुत अच्छी लैंग्वेज है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट मैं अपनी सजेशंस दे रही हूँ, अपनी एडवाइस दे रही हूँ, क्योंकि तुम ऑलरेडी C में पढ़ोगे 1st ईयर में, फिर डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम भी तुम C में पढ़ोगे जो तुम्हारे कॉलेज में पढ़ाया जाएगा, और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम भी तुम C में दोगे। तो C और C++ बहुत सिमिलर है, तो तुम्हें स्विच करने में आसानी होगी। और अगर तुम धीरे धीरे करके सीखो, समझोगे, तो तुम्हें C++ ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। बस सिंटैक्स चेंज होता है। और C++ और जावा इतना कोई हार्ड कोड कुछ नहीं होता है। C++ और जावा में भी थोड़े से सिंटैक्स चेंज होता है। बस ये होता है कि तुम्हारी क्लासेस अलग अलग बन जाती है, तो वो थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। और मुझसे पूछ रहे थे कि नहीं हमें तो जावा में ही करना है, जावा में ही करना है, जावा में ही करना है। तो मैं जावा नहीं पढ़ती हूँ, जावा से नहीं करा है मैंने, पर मैंने अपने दोस्तों से पूछा है। उन्होंने बोला था कि उन्होंने श्रद्धा दीदी को फॉलो करा है, और एक और कोई तो चैनल था, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं इधर मेंशन कर दूँगी। हाँ, तो मेरा सिंपल सजेशन है कि अगर तुमने C पढ़ा है 1st ईयर में, तो तुम जो टीचर्स जब तुम्हें पढ़ा रहे हैं ना, तो तुम कोशिश करो कि उनको समझो। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें 100% ही टीचर को समझना है। तुम 3%, 5%, 10%, ये मतलब अगर वो बता रहे हैं कि इंट होता है और वो एक डाटा टाइप होता है, उसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर होती है, इतना तो समझ आ रहा है तुम्हें, इतना बेसिक तो समझ ही आ रहा है ना, दिस इज़ वेरी बेसिक। और इतना समझ आ रहा है तो फिर तुम्हें फोर लूप और वाइल लूप बनाना भी आ जाएगा कि फोर लूप चलता रहता है टिल जब तक वो एक अपनी एग्जीक्यूशन स्टेट पर नहीं आ जाता है, कि अगर वो आउट ऑफ लूप हो जाता है तो वो रुक जाता है, उसके अंदर प्रिंट हो रहा है, पैटर्न्स हो रहा है, ये सब तो समझ आ रहा है। बेसिक से शुरू करो, बहुत बेसिक से शुरू करो, और उसके बाद में धीरे धीरे कर करके हायर लैंग्वेज पे जाने की करो। और लोग मुझे बोल रहा है कि दीदी मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा DSA करना है पर वीडियोस नहीं देखनी है, और पर क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो रहा है 3-3, 4-4 घंटे। मतलब एक बहुत लंबा चौड़ा सा कमेंट आया था, इधर ही मेंशन कर दूँ मैं कहीं पर, कि 3-3, 4-4 आप बोल, मेरे को तो 3-3, 4-4 घंटे लग जाता है, आप बोल रहे हो 3-4 क्वेश्चन कर लेते हो एक दिन में, और मैं 3-4 घंटे में एक क्वेश्चन करता हूँ सारी चीज़। तो द थिंग इज़, अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो कोई गलती नहीं है, कुछ बुरा नहीं है तुम्हें कि तुम वीडियो देख करके उस चीज़ को समझ रहे हो। पहले तुम अपने बेसिक तो क्लियर करो, उसके बाद में तुम आगे बढ़ो। 5-6 महीने तक जब मैंने DSA शुरू करा था, मैं अपने क्वेश्चंस खुद से नहीं कर पा रही थी, और इतना गंदा डिमोटिवेट फील होता है ना कि यार 5-6 महीने हो गए पर मैं क्वेश्चन नहीं कर पा रही हूँ, सब लोग कर रहे हैं, मैं तो अभी भी वीडियो से देख करके क्वेश्चन कर रही हूँ। मैं बस तुमको ये सजेस्ट कर रही हूँ कि वीडियो से क्वेश्चंस देख करके करने की को कम करो, क्योंकि अगर तुम्हें एक बार आदत लग गई ना उस चीज़ की, तो तुम बार बार वीडियो पे जंप करोगे, फिर तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि वीडियोस को देखना है और फिर ही तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, विच इज़ नॉट ट्रू। एक पहले बहुत बेसिक चीज़ है, बेसिक क्लियर कर लो, लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो, और उसके बाद में 5-6 वीडियोस तुम्हें देखनी पड़ेंगी शुरुआत में कि सी, और बहुत सारे अलग अलग टीचर्स से पढ़ना पड़ेगा। मैंने C++ मैंने श्रद्धा दीदी से पढ़ा है,
और उसके बाद में स्टाइवर को फॉलो करा है, और एक और था हेलो कोड, हेलो वर्ड समथिंग कुछ, तो कोई यूट्यूब चैनल था, मैंने उससे भी हैश मैप पढ़ा है। तो मैंने बहुत सारे अलग अलग चैनल से C++ पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ एक को फॉलो करा है, बट बहुत ज़्यादा एक को फॉलो करा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अलग अलग सोर्सेज से नहीं पढ़ा। मैंने गीक्स फॉर गीक्स से भी सिंटैक्स और STL पढ़ा है, सब चीज़ करी है। तो इट इज़ क्वाइट नॉर्मल कि तुम शुरुआत के 2-3 महीने वीडियोस देख रहे हो, समझ रहे हो। मैं बस ये बोल रही हूँ कि तुम वीडियोस देखो, समझो, उसको लिखो, और उसके बाद में तुमने वीडियो देख करके कोड कर दिया, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो, दिमाग को रेस्ट दो, कोड को दिमाग में रन करो कि कैसे चल रहा है, ड्राई रन करके देखो, और उसके बाद में फिर खुद से कोड टाइप करने की कोशिश करो, लीड कोड या गिग्स फॉर गिग्स पर, तुम किसी पर भी जा करके प्रैक्टिस करते हो। हाँ, मैंने ये वाला डाउट क्लियर कर दिया कि C++ और जावा का क्या सीन है, कि क्या करना है, और जावा कहाँ से पढ़नी है, और C++ को मैं क्यों इतना ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि तुम्हारा बैकग्राउंड ही उससे बनता हुआ आ रहा है। तुमने फर्स्ट ईयर में वो पढ़ा, सेकंड ईयर में तुम DS से C से कर रहे हो, तो C++ में स्विच करना बहुत ईजी होगा रेदर देन कि तुम जावा में जंप करो। अगर तुम्हें जावा पसंद है तो तुम श्रद्धा दीदी को फॉलो कर लो, और स्टाइवर को भी फॉलो कर सकते हो, वो सूडो कोड ही बताता है, और वो हाँ ठीक है, हो सकता है कि वो थोड़ी हाई लैंग्वेज में बताते हो, पर तुम एक्सप्लोर ही नहीं करोगे तो तुम्हें समझ कैसे आएगा। और ऐसा नहीं है कि मैंने अपने कॉलेज में बिल्कुल नहीं पढ़ा, मेरे टीचर्स पढ़ाते थे, मैं पूरी कोशिश करती थी उनको समझने की। समझ आए या ना आए वो अलग बात है, पर मैंने आधा C तो अपने कॉलेज वालों से ही पढ़ा है। और उसके बाद में एग्ज़ाम्स टाइम में जब वो नोट्स देते थे, फिर नोट्स पढ़ते थे कि अच्छा ये लाइब्रेरी कैसे काम करती है, फिर वो लाइब्रेरी कैसे, C आउट क्या होता है, C आउट तो सॉरी उसमें हो गया C++ में, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग कि ये कैसे कैसे काम करती है, तो तुम एक्सप्लोर करोगे तो ही तुम पढ़ पाओगे। और इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि अभी ही सब खत्म करना है। मैं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तुम हमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर में चिल करो, रिलैक्स करो, दिन का एक क्वेश्चन करो, पर करो। मेरा बस ये मोटिव है कि तुम रोज़ पढ़ाई करो। और हाँ, फर्स्ट ईयर में थोड़ा चिल रहो, ठीक है, सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर करो, हैकाथॉन्स एक्सप्लोर करो। मैंने डू एंड डोंट ऑफ इंजीनियरिंग करके एक वीडियो बनाई थी, वो भी तुम जा कर के देख सकते हो, तो उससे तुम्हें काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा। मेरी बहुत सारी वीडियोस ना इंटरलिंक है, तो जो मेन थी वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर रखी है। ऑलमोस्ट हर वीडियो की DSC से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखी है कि तुम कौन सा Day 1 Day 2 ऐसे करके देख सकते हो, तो तुम्हें समझ आ जाएगा, समझे। और आई थिंक ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया है, फिर तुम लोगों के लिए बोरिंग हो जाएगा, तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ यही रखता है कि C++ कैसे करना है और कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चंस को, कि 2-3 घंटे हो गए पर हो नहीं पा रहा, ये नहीं हो पा रहा। शांति से दिमाग शांत करो, वीडियो देखो, समझो उसने कैसे अप्रोच लगाया, कैसे ड्राई रन होता है कोड, कैसे काम करता है कोड, और उसके बाद में फिर तुम खुद से करने की कोशिश करो। पहले देख करके कोड कर लिया, 5 मिनट रिलैक्स करो, फिर कोड करो, फिर समझ नहीं आता फिर कोड करो, फिर समझ नहीं आता फिर कोड करो। उसके बाद में 1 हफ्ते बाद में फिर दोबारा पीछे के 3-4 क्वेश्चन उठाओ, फिर कोड करके देखो। ऐसे करते करते ही तुम सीखोगे। और मैं इस चीज़ की ना फेवर में हूँ ना खिलाफ में हूँ कि वीडियो देखो या कुछ करो, जिस तरह से तुम्हें समझ आ रहा है उस तरह से तुम क्वेश्चंस को अप्रोच करो। 3-4 महीने आराम से लगेंगे, तुमसे कोड नहीं होगा 3-4 महीने, मैं ये बोल रही हूँ। 3-4 महीने तुम देख करके ही कोड करोगी। तुम परेशान होंगे, यार सब लोग कर पा रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, वो कर रही है, ये कर रहा है, उसके 300 क्वेश्चन, उसके 400 क्वेश्चन, मैं अभी 30 क्वेश्चन पर ईयर लिखा हुआ हूँ। फील होगा, बहुत गंदा फील होगा, पर इसका एक ही सल्यूशन है कि तुम रोज़ थोड़ा पढ़ाई करो। मेरा भी बिल्कुल मन नहीं होता है पढ़ाई करने का, मैं भी बहल जाती हूँ कि हाय मन नहीं है, अब क्या करूँ, ये करूँ क्या करूँ, पर उसके बाद में फिर दिमाग में स्ट्राइक करता है नहीं, अब तो पढ़ाई करनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि कोई दूसरा आदमी तुम्हें कर करके नहीं खिलाने वाला, तुम्हें खुद ही करके खाना है। और अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कितना चाहते हो अपनी थाली में। अगर तुम्हें चाहिए कि सिर्फ दिन की 2 रोटी आ जाए तो मत पढ़ो, और अगर तुम्हें चाहिए कि तुम्हें लग्जरी कार चाहिए, तुम्हें सनरूफ वाली कार चाहिए, तुम्हें फ्लैट चाहिए, तो
तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो वो सोच सोच करके पढ़ाई करो। एंड अब बाकी सारी चीज़ों के बारे में मैं बात कर सकती हूँ, बहुत ज़्यादा बात कर सकती हूँ, नॉन स्टॉप 1-2 घंटे तक बोल सकती हूँ, इतना टैलेंट है मेरे अंदर। और तुम लोग सुनते सुनते थक जाओगे, पर मैं बोलते बोलते नहीं थकूँगी। पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए सिर्फ आज C और C++ वाला ही टॉपिक रखते हैं। और अगर कुछ और जानना है तो यू कैन कमेंट, मैं दोबारा और उस पर बात कर सकती हूँ। एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो। थोड़ा सा मतलब स्ट्रक्चरल वीडियो बनाने में मेरे को थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि मेरे पॉइंट्स थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं। पर ठीक है, धीरे धीरे समझ तो आ ही रहा है ना तुम्हें, चाहे तुम्हें 50% समझ आ रही है मेरी बातें, पर समझ तो आ रही है। क्या समझ आ रहा है? बस रोज़ पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, बेसिक से शुरू करना है, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। इट्स वेरी नॉर्मल कि तुम्हें बुरा फील हो रहा है कि तुमसे नहीं हो पा रहा है, सब कर रहे हैं। एक ही सोल्यूशन है, कंसिस्टेंसी। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कल मिलते हैं, फिर और टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे आंसर चाहिए अपने अपने क्वेश्चंस के। बट आई एम ट्राइंग टू गिव ऑल द रिप्लाइज। बट ठीक है ना, अब एक इंसान एक टाइम पे इतने ज़्यादा रिप्लाई कर सकता है। सो बाकी सारी बातें कल बात करेंगे, क्योंकि फिर तुम लोग नहीं देख पाओगे वीडियोस। मैं तो बता दूंगी और फिर मुझे बुरा लगेगा कि है मैंने इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करा और तुम लोगों ने सुना नहीं। सो ओके, बाय।